हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ पवन पांडे। हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, जहाँ हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो फिक्स्ड माइंडसेट के होते हैं, एक होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं। अब यहाँ पर हम ज़रूर आप लोगों को बताना चाहेंगे कि फिक्स्ड माइंडसेट के आदमी कैसे होते हैं, व्यक्ति कैसे होते हैं और ग्रोथ माइंडसेट के कैसे होते हैं। यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है वह क्या करता है, वह करता है अवॉइड कर देता है इस डर के कारण किसी काम को, किसी अपॉर्चुनिटी को, कहीं वह फेल ना हो जाए। जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है इस कारण से वह किसी अपॉर्चुनिटी को एक प्रॉब्लम के रूप में देखता है और उसको अवॉइड कर देता है और उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन वहीं पर किसी ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता है और सीखने की कोशिश करता है कि हम इस प्रॉब्लम अगर आई है तो इसका समाधान भी होगा और इसको सीख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये होता है ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति का विचार। अब फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति के पास के बारे में सोचते हैं तो एक होता है बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या होता है कि उसके पास इस तरह का एक आत्मविश्वास होता है कि कोई टैलेंट बाई बर्थ होता है, मतलब जन्मजात मिलता है या पीढ़ी के हिसाब से मिलता है और उसको बदला नहीं जा सकता, जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है। लेकिन वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है उसके पास इंटेलिजेंस में बिलीव करता है कि हमारे अंदर इंटेलिजेंस है, हम इसको सीख करके आगे बढ़ सकते हैं और टैलेंट को एक्वायर करने की कोशिश करता है कि हम किसी न किसी टैलेंट के माध्यम से एक्वायर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को हम अचीव कर सकते हैं। तो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति जो होता है वो सोचता है कि टैलेंट बाई बर्थ होता है, जन्मजात मिलता है, इसको टैलेंट को कहीं से अपने अंदर जनरेट नहीं किया सकता। लेकिन वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वह उसके अंदर बिलीफ होता है कि हम टैलेंट को अपने अंदर ले आएंगे, सीख करके स्किल के माध्यम से इसको एक्वायर कर सकते हैं। अब बात आती है ग्रोथ की। फिक्स्ड माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वह एकदम उसका सोच होता है लिमिटेड होता है। लिमिटेड क्या होता है, वो सोचता है कि अगर काश मुझे एक नौकरी मिल जाती और महीने की तनख्वाह आती तो मेरी ज़िंदगी इतने में कट जाती, इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वह बहुत लिमिटेड सोच रखता है, वो उसकी सोच बहुत सीमित होती है। वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है उसके सामने सारे पूरा संसार एकदम संभावनाओं से भरा पड़ा होता है और वो सोचता है कि पूरा संसार मेरे लिए है, हम जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। उसके अंदर या एक विकास की बात, एक पॉजिटिविटी होती है, उसके अंदर निगेटिविटी नहीं होती, उसके लिए अनलिमिटेड चांस दिखाई पड़ते हैं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति की बात होती है। फीडबैक की बात करते हैं। होता क्या है कि जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है जब उसको किसी प्रकार के उसके किसी किए गए कार्य का फीडबैक दिया जाता है या रिव्यू दिया जाता है, इसका एनालिसिस करता है, कोई बात करता है तो उस बात को निगेटिव लेता है और डरता है कि लोग हमारे बारे में फीडबैक दे रहे हैं जो कि गलत है, निगेटिव है और हम इसका मतलब हमारे अंदर कमियां हैं, हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है वह हमेशा सोचता है कि जो मैंने किया उसमें ऐसी कमी क्या रह गई, उसको हम दूर करने के लिए लोगों से फीडबैक लें, लोगों से रिव्यूज लें, ताकि पिछली जो गलतियां कराए हैं उनको हम ना करके आगे उसको इम्प्रूवमेंट करके अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़े, अपने ग्रोथ की तरफ बढ़ें। तो फिक्स्ड माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वह फीडबैक से डरता है, वह रिव्यू से डरता है, वह आलोचनाओं से डरता है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वह आलोचनाओं से डरता नहीं, आलोचनाओं को अपना हथियार बना के आगे बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो उस नेगेटिव को अपना हथियार बना करके आगे बढ़ जाता है। इसीलिए वह चाहता है कि लोग उसके बारे में रिव्यू दें कि वह व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। एक ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति की बात होती है। एटीट्यूड, हमेशा जो फिक्स्ड माइंडसेट का व्यक्ति होता है वो उसके अंदर इस लेवल का एटीट्यूड होता है कि वह हार्ड वर्क करना नहीं चाहता, हार्ड वर्क करना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि कोई काम आसानी से हो जाए और जल्दी से हो जाए, बहुत शॉर्टकट तरीके से अपने काम को करना चाहता है कि ताकि जल्दी से जल्दी सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। लेकिन वहीं पर जो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है वो चाहता है, उसका एटीट्यूड होता है कि अपने काम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता है, अपने काम में ही आनंद के साथ काम करता है और उसको खुशी मन से काम करता है, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव के। और वह कभी क्विट नहीं करता है और हमेशा वह सीखने में विश्वास करता है, सीखता रहता है क्योंकि जो लर्निंग हुआ एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। व्यक्ति जब तक जीवित है तब तक उसको सीखते रहना चाहिए। जैसे हम लोगों का मोबाइल होता है, एक सर्टेन टाइम बाद वह सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है। अपडेट होने का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा नया वर्जन आ गया है कि उसको हमारे मोबाइल को ज़रूरत पड़ती है उस सॉफ्टवेयर के लिए, उस ऐप के लिए।
उसी तरीके से हमारे व्यक्ति का उसका जो मस्तिष्क होता है उसको भी टाइम पे लर्निंग का टॉनिक देना चाहिए। और जो ग्रोथ माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वह लर्निंग एटीट्यूड के साथ सारी चीज़ों को सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं। जबकि जो फिक्स्ड माइंडसेट के व्यक्ति होते हैं वह सीखने में बिलीव नहीं करते हैं, पुराने परंपराओं से एकदम बधे होते हैं, मेहनत करने से कतराते हैं और वो चाहते हैं कि बहुत आसानी से क्विट कर जाते हैं, बजाय इसके कि संघर्षों से वह क्या बोलते हैं लड़ाई करें, आगे बढ़ें। तो इन सारी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है कि हमें अपने दिमाग को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाना है। ऐसे इन्वायरमेंट में रहना है जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं। हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए जो निगेटिव सोचते हैं, जो हमें उत्साहित नहीं करते, बजाय से कि हमें उत्साहित करते हैं, हमें डिमोरलाइज करते हैं। इसलिए होता क्या है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए सेंटेंस कहा गया है कि एक क्विटर नेवर विंस एंड ए विनर नेवर क्विट्स। अर्थात जो एक क्विटर होता है, एक जो छोड़ने वाला होता है, वह कभी जीत नहीं सकता, जो जीतने वाला वह कभी क्विट नहीं करता है। तो आज जो मैंने आज के अपने शॉर्ट वीडियो में बताया कि फिक्स्ड माइंडसेट का क्या व्यक्तित्व होता है, उसका क्या पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, और मैंने ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बताया कि जो ग्रोथ माइंडसेट का व्यक्ति होता है उसका एटीट्यूड कैसा होता है, ओवरऑल वो किस तरीके से किस नज़रिए से अपने आप को आगे बढ़ाता है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, बात यहाँ पर ये होती है कि क्या कोई व्यक्ति कंप्लीटली फिक्स्ड माइंडसेट का होता है या ग्रोथ माइंडसेट का होता है? नहीं, हर व्यक्ति के अंदर एक निश्चित अनुपात के हिसाब से किसी के अंदर ज़्यादा, किसी के अंदर कम फिक्स्ड माइंडसेट का भी होता है, बिलीफ सिस्टम होता है, ग्रोथ माइंडसेट का भी होता है। अब बात ये आती है कि अगर जो कहीं पर हमारा दिमाग, हमारा विकास फिक्स्ड माइंडसेट होने का रुक जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम अपने उस फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने के लिए क्या करें? सबसे पहले कि हमेशा यह अपने आप में दिमाग में रखना होगा कि समझना होगा कि ओके, फेल हो जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बार बार फेल होना बुरी बात है। तो कोशिश किया जाए कि बार बार फेल ना हो। इसके लिए एनालाइज करना होगा कि वह कौन से पॉइंट्स थे, कौन से कारण थे, कौन से परिस्थितियाँ थी जिन कारण से हम फेल हुए, उन परिस्थितियों से हम आगे बढ़ें जिस कारण से हमें आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है। फेल जल्दी हो जाना, इससे यहाँ होता है कि आपने जल्दी प्रयास किया तो आप जल्दी फेल होंगे, तो जल्दी इम्प्रूवमेंट करेंगे और आगे बढ़ के तेज़ी से अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला करके अपने ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, तब आपके पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अपने को इस बात को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना है, ना कि जीतने के लिए। जब हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, तो हम एक समय ऐसा भी आएगा जीत जाएंगे और वो हमारा जो फिक्स्ड माइंडसेट का सोच था, जो थॉट था हमारे अंदर, वह ग्रोथ माइंडसेट में बदल चुका रहेगा। और साथ ही साथ अगर हम आज की डेट में किसी लेवल पर आकर के रुक गए हैं, उसके बाद किसी भी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं, तो हर स्टेप को हमें एंजॉय करना चाहिए और अपने अंदर अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर इस लेवल का विचार था, इस लेवल का विकास था, इस लेवल की मेरी सोच थी, हम उससे आगे बढ़े। तो उसको पूरी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने को एक प्रकार से शाबाशी देनी चाहिए कि हाँ, हम ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, सीखने की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि लर्निंग ही सबसे बड़ी पावर होती है। जैसे लर्निंग में जब हम यल हटा देते हैं तो वहीं से हमारी अर्निंग शुरू होती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा सीखने पे बात करना है और इसीलिए अपने को ऐसे इन्वायरमेंट में रखें जहाँ पर हमेशा लोग ग्रोथ माइंडसेट के लोग हों, सीखने वाले लोग हों, ऐसे कंटेंट को देखें, ऐसे वीडियोज़ को देखें, जैसे मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जहाँ पर आपको आगे बढ़ाने के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी जाएँ। अपने ग्रोथ माइंडसेट को हमेशा एक टॉनिक देते रहिए, क्योंकि यह जो हमारा दिमाग है, जो हमारा मस्तिष्क है, उसको हम जिस लेवल की टॉनिक देते हैं उस लेवल उस तरफ बढ़ता है। तो क्यों ना हम उसको एक पॉजिटिव टॉनिक दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो विकास हो, डेवलपमेंट हो, वह ग्रोथ की तरफ हो, ना कि फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ हो और हम एक नेगेटिव एरिया की तरफ जाएँ। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब कोई ऐसी परिस्थिति आए तो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करना है कि किस कारण से यहाँ पर रुकावट आई, उस रुकावट को हम दूर कर देंगे, उस चैलेंज को हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा सेशन था, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है, ओवरऑल माइंडसेट के जो
दोनों पार्ट थे, उस पर मैंने आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कंटेंट पसंद आया होगा और इस तरह आप हमारे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि आपको समय समय पर अच्छे कंटेंट हम उपलब्ध कराते रहें। थैंक यू।